बात की चिंता हरण में रख दिया जब हाथ में, किस बात की चिंता। बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम, दिन रात क्यों बिन बात की चिंता क्या करते हो तुम, दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। रहे हर श्वास में भगवन हमें एक नाम की चिंता। हमारे गुरु महाराज हमें इस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। प्रभु अपना हुई किस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। हुई किस दास पर कृपा, बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हरण में रख दिया जब हाथ हमें इस बात की चिंता। हमारे है गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। हरण में रख दिया जब हाथ हमें किस बात की चिंता। 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे। गुरुदेव गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे, गुरुदेव तुम्हारी जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय हो गे। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए व्यास जी महाराज की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम
यही, हरे राम यही, हरे राम यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय। बैठेंगे हम लोग। समानंदार मध्यमा, अस्मदाचार पर्यंता, वंदे श्री गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए, निज चरणन में वास। भागवत भगवान की जय। मंचस्थ आचार्य वृंद, कलाकार बंधु, दूर दराज से पधारे भावुक श्रोता वृंद, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, अयोध्या धाम से पधारे कथा के मुख्य व्यवस्थापक सिद्ध संत स्वामी रजनीश जी महाराज, श्री राम त्यागी जी महाराज, और हमारे आज के मुख्य जजमान श्री कमर भान जी, रोशनी जी, आप मंच पर भगवान का विधि विधान से पूजन कर रहे हैं। अच्छा,
अच्छा, जितेंद्र जी और प्रियंका आज के मुख्य जजमान हैं हमारे करमपाल जी और अन्नू। आप सब मंच पर भगवान का पूजन कर रहे हैं। खूब कृपा बनाए। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले हरि का स्मरण, भगवान को याद करते हैं। दूसरा देखा होता है। तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, 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 रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारे महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, शंकर नाचे न भोला नाचे, शंकर नाचे भोला नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, इंद्र लगाए तुम्हारी राधा रानी हमारी, इंद्र लगाए राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। राधे। ताली बजाते रहे। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सबकी रक्षक राधा रानी, सबकी रक्षक राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोगन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो।
परमेश्वरी जगत कल्याणी, परमेश्वरी जगत कल्याणी, सबकी रक्षक राधा रानी, सबकी रक्षक राधा रानी। कोई नर का विकारी राधा रानी हमारी, नंद बन जी जाई राधा रानी हमारी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कल हम आप सबने बड़ी सुंदर कथा का आनंद लिया। महाराज परीक्षित चरणों में बैठे सुखदेव जी के, अगर गुरु के प्रति आस्था है तो दिव्य ज्ञान मिलेगा, बिना आस्था बिना विश्वास के कोई काम आपको सफलता नहीं देगा। सदगुरु का बड़ा ऊंचा स्थान है। महाराज परीक्षित को गुरुदेव ने कहा, परीक्षित कुछ फलहार कर लो, जलपान कर लो, कई दिन से आप कथा सुन रहे हैं। महाराज परीक्षित ने जल भी नहीं पिया है, कथा सुन रहे हैं। तब 24 घंटा कथा चल रही थी। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने रात दिन कथा सुनाई, ना कोई सोया है ना कोई कहीं गया है, नहाने के लिए भी नहीं उठे। अब बताओ, जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो नहाने की जरूरत नहीं है, मलमूत्र त्याग नहीं करेंगे तो अशुद्धि नहीं आएगी। कई ऋषि मुनि ना हजार हजार साल जब तक करते रहते थे, बैठे हैं बैठे, अब कुछ खाए नहीं तो अशुद्धि हुई नहीं। परीक्षित जी से गुरुदेव ने कहा, कुछ फलहार कर लो, कुछ जलपान कर लो, चाय नाश्ता ले लो। परीक्षित जी हंसने लगे, गुरुदेव आपने अमृत पिलाया है, अब भूख कहाँ लगेगी बताओ। हमारा स्नेह जिस चीज में ज्यादा हो जाएगा ना, वो चीज मिल जाए तो हम काम धाम खाना पानी भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। अनुभूति आप करेंगे पता चल जाएगा। जो चीज हमें ज्यादा प्रिय होती है, अगर वो मिल जाए तो हम काम धाम घर बार भूख प्यास सब भूल जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आप अमृत पिलाते रहो, कथा सुनाते रहो, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सुखदेव मुनि ने सनातन की महिमा बताई। सनातन क्या है? जिसका अस्तित्व बहुत प्राचीन है। हम सब सनातनी हैं। हिंदू शब्द बाद में हमारे साथ जोड़ा गया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। बैठते रहेंगे। सनातन का मतलब जो प्राचीन है, और हमारा धर्म सनातन है। हम बहुत पुराने हैं, प्राचीन हैं। मुस्लिम धर्म आए हुए धरती पर 1400 साल हुआ है। कितना? 1400 साल। ईसाई धर्म धरती पर आए कितना दिन हुआ? खाली 2000 साल हुआ। सनातन का महाराज गिनती नहीं गिन पाओगे, इतना पुराना धर्म है। इसी में से ये सब फूट फूट करके निकले। आजकल भी कुछ लोग अपना धर्म अलग अलग चलाने लगते। कोई महात्मा ज्यादा पहुंच वाला हो जाए, ज्यादा पैसे वाला कोई गुरु हो गया, अपना पंथ चला देता है।
और उसके अनुयायी भी हो जाते हैं, जो कहीं लिखा पढ़ी में भी नहीं, ऐसा ऐसा पंथ चल गया, ऐसा ऐसा नाम दान देने लगे हैं। आपको मैं सावधान करने आया हूं, जिस नाम की चर्चा पुराणों में नहीं है वो नाम नहीं जपना। कोई गुरु अपने आप बना करके नाम दे दे, नहीं जपना है, उनसे नामदान नहीं लेना। जिन भगवान की चर्चा पुराणों में नहीं, नए नए भगवान का मंदिर नहीं बनाना। कई लोग शिरडी चले जाते हैं, कई लोग हैं फलाने के यहाँ चले गए, फलाने पीर पर चले गए, धमाके पीर पर चले गए। मूर्खता है, पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। तो जिन भगवान की चर्चा, जिन महापुरुषों की चर्चा शास्त्रों में नहीं है, उनकी कोई पूजा की जरूरत नहीं। संत कोई बन सकता है, गुरु कोई बन सकता है, भगवान कोई थोड़ी ना बन पाएगा। कहीं कुछ, कोई कुछ मानने लगा, कोई कुछ चिल्लाने लगा, वो सब बाद में पाप देता है। हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ नियम है, अगर कोई कब्रिस्तान में जाएगा, जब वापस आएगा तो नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है ना। मुसलमानों से ज्यादा भीड़ हिंदू लोग पीर पर लगाए बैठे। हनुमान जी काम नहीं कर पाएंगे तो सड़ा गला मुर्दा काम कर पाएगा। शेरा वाली जब आपका काम नहीं बनाएगी तो पीर बना पाएंगे, भूत प्रेत काम बना पाएंगे, बताओ। तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। उन्होंने कहा, गोविंद आपकी कथा के अलावा मैं किसी की कथा भी अपने कान से नहीं सुनूंगा। ऐसी भक्ति, आपके नाम के अलावा किसी और का नाम मेरी जुबान से निकलेगा नहीं, ये भक्ति होती है। दुख सुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ना, सीधी बात। वो तो हमारे मंदिर में नहीं जाते हैं, मौका मिले तो बम से मंदिर को गिरा देंगे, तो हम ही भीड़ लगाए बैठे हैं। खुद सख्त हो जाओ तो भूखों मरने लगे आधे लोग। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव मुनि ने सनातन की महिमा बताई है। सनातन का मतलब जिसका अस्तित्व प्राचीन है, बहुत पुराना है। और सनातन धर्म में नियम आप सबको पता ही है। हम लोग कीड़ी को भी पूजा करते हैं, हम लोग चींटी को भी दाना डालते हैं, हम लोग पक्षी को भी दाना डालते हैं, हम लोग गायों के लिए भोजन निकालते हैं। और लोगों में ये नियम नहीं। हम पक्षियों को दाना डालते हैं कि ये भूखे न मर जाएं। कई लोग जाल लगाए बैठे, पकड़ लिया, सब्जी बनाते पक्षियों की। हम लोग गायों की रोटी निकालते, कई लोग गौओं को काट रहे हैं, कसाई बने हैं। वो उनका धर्म है, हमारा धर्म है हम सब पर दया करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टाय परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारे धर्म में दया है, दया सब पर लिखी है, सब पर दया करनी, सम्मान सबका करना, अपमान किसी का नहीं करना है। 2-4 दिन कठिनाई होगी, कई लोग टेढ़ा मेढ़ा बोलते, कहते महाराज जी निकल जाता है, नहीं रोक पाते, गुस्सा आ गया। सबके अंदर गुस्सा है कि नहीं बताओ। 4 महीने का बच्चा मोबाइल दो, 10 मिनट मोबाइल देखे, अचानक ले लो, वो भी चिल्लाने लगेगा, बस नहीं चलता है, नहीं लाठी से पीट दीजिए, छोटा है ना। वो क्या जानता, जब 3-4 महीने का बच्चा भी गुस्सा कर रहा है तो हम तो बड़े हो गए, गुस्सा सबको है, ऐसा नहीं खाली हम ही को गुस्सा। लेकिन लगाम होनी चाहिए। घोड़ा अगर वैसे छोड़ दो जहां तहां भागेगा, लगाम लगा दिया तो सही रास्ते पर चलेगा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं ये घोड़ा है, बिना लगाम के हैं तो इधर उधर भटकेंगी इंद्रियां। इनमें लगाम लगा दो, बहुत संभल संभल करके बोलना। सबका मन करता है मैं गाली बकूं, सबका मन करता है मैं इनको डांट लूं, नहीं, रोक लेना है अपने आप।
संयमित जीवन बिताना है। सनातन में हम सबको अपना परिवार मानते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार, हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को तोड़े तब भाला उठाना पड़ता है। परशुराम जी पहले साधु थे, सुना है ना उनके बारे में। परशुराम जी लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, लेकिन उनके निर्दोष पिता को सहस्त्रार्जुन ने मार डाला तो परशुराम ने कहा फरसा उठाना पड़ेगा। फरसा उठा लिया। फरसा कब तक लिए रहे? जब तक धरती पर राक्षस रहे। 21 बार राक्षसों की मुंडी काटी है धरती पर, फिर फरसा रख दिया, फिर बाबा जी बन गए। जब जरूरत पड़े तो माला जपो, जरूरत पड़े तो भाला उठाओ। जब राक्षस लोग आक्रमण कर दे, अब मान लो देश पर आतंकवादियों का आक्रमण हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? हम तो महात्मा, हम माला जपेंगे। नहीं, माला रखो, फट से भाला उठाओ। माहौल शांत है तो माला जपो। गीता में भगवान ने कहा है अहिंसा परमो धर्मा। गांधी ने हमें आधा अधूरा बताया है, अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन आगे वाली लाइन क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। हम किसी को कष्ट ना दें, लेकिन अगर वो हमें कष्ट दे रहा है तो उठकर खड़े हो जाना है। कई लोग मुंह में उंगली डाल डाल कर झगड़ा करते हैं ना, बोलेगा कैसे नहीं, बोलेगा कैसे नहीं, तो अंत में बोलना ही पड़ता है। जब कोई बहुत तंग कर दे तो बोल दिया करो, बाकी बिना मतलब नहीं। बिना मतलब क्यों बोलते हो? वकील के पास जाओ सलाह लेने के लिए तो पैसा लेगा, सलाह देगा, तुम फ्री में बांटते फिर रहे हो। कोई पैसा दे तो सलाह दे दिया करो, फ्री में सलाह नहीं देनी है। आजकल सबसे ज्यादा सलाह ही मिल रही है फ्री में, और मानने वाला कोई नहीं। अभी आप मकान बनाने लग जाओ ना, पूरा मोहल्ला आएगा, यहाँ से किचन बनाना, यहाँ से जीना निकालना, यहाँ से ये करना, जबकि पता है उसने नक्शा बनवाया अपने मन से ही बनवाएगा, सलाह सारे देंगे, पूरा गांव सलाह देगा। करना अपने मन की। जब कोई आपसे कुछ पूछे सलाह देना है, ना पूछे कोई जरूरत नहीं है। बिना मतलब बोलोगे वैल्यू घट जाएगी। शब्द को ब्रह्म माना, जो हम बोलते हैं ना, ये ब्रह्म है। जो वाणी निकलती है, शब्द निकलता है, वो परमात्मा का प्रतीक माना गया है। तो परमात्मा को ऐसे खो दोगे? ना ना ना। जब कम बोलोगे तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। कम बोलोगे, जब बोलोगे तो आपका आशीर्वाद लग जाएगा। जब आप कम बोलोगे, कभी बोल दोगे तो आपका श्राप भी लग जाता है। इसलिए संभल संभल करके आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ज्यादा हम आप सुनेंगे तो हमें ज्ञान भी ज्यादा होगा। जब ज्ञान ज्यादा हो गया तो हम आगे निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सनातन का मतलब हम सब पर दया करें, सबको अपना परिवार माने, बैर खत्म हो जाएगा। जब सब मेरा ही परिवार तो झगड़ा किससे करोगे? जब सब मेरा ही है तो दुश्मनी किससे होगी? जब सब मेरे हैं, अगर मैंने उनका धन लिया तो वो तो गरीब हो गया, वो भी तो मेरा ही परिवार है। जब सब मेरे हैं, किसी के मन को दुखाओगे, बेचारा रोएगा। कौन रो रहा? मेरे ही अपने ही तो रो रहे हैं। ना दुखाओ दिल किसी का। हम सब कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब क्रोध लगे ना, पाप से बचने का तरीका बताऊं, आसान सा तरीका। जब आपको गुस्सा लगे, खाली 5 मिनट चुप रहो बस, तुरंत रिएक्शन नहीं करना। कई लोग तुरंत भिड़ जाते, लाठी उठाई, मारपीट शुरू हो गई। ना ना ना, खाली 5 मिनट चुप रहो और मन में राधे श्याम, राम राम, सीताराम 5 मिनट रख लो। उसके बाद जो मर्जी सो कर लेना, जितना लड़ाई करनी हो कर लेना। गुस्सा खत्म तो लड़ाई खत्म हो गया। बढ़िया सूत्र है। जब भी आपको गुस्सा आवे, खाली 5 मिनट चुप होकर के हरि स्मरण करो, काम बन गया। झगड़ा ही नहीं होगा, काम खत्म। तकरार कब होती है? जब अहंकार होता है। आजकल सब अहंकारी होते जा रहे हैं। पत्नी कहती मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, पति कहता मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, भगवान हूँ।
बेटा कहता मैं ज्ञानी हो गया हूं, बेटी कहती मैं भी ज्ञानी हो गई, सब में तकरार है। ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। बस घमंड भी किससे कर रहे हैं? माँ से घमंड करोगे, उसने हमें नंगा से वस्त्र से ढका है। जब हम नंगा बाबा पैदा हुए थे, माँ ने कपड़ा पहनना सिखाया, बोलना सिखाया, अच्छा उससे घमंड करेंगे। बच्चों से घमंड करोगे, बच्चे सब जानते हैं। पत्नी से घमंड करे, पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति से घमंड क्या घमंड, किससे घमंड करोगे? आपस में ही तू मैं कईयों की गृहस्थी भी गजब हो गई है। पत्नी पूरब जा रही तो पति उत्तर जा रहा है। सुखदेव जी ने कहा सनातन बहुत विस्तृत है। सनातन धर्म की महिमा बताई है। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक हाथी हुआ है जिसका नाम गजेंद्र था। संस्कृत में हाथी को गज कहते हैं और हाथियों में श्रेष्ठ है कौन? गजेंद्र। हाथियों में श्रेष्ठ गजेंद्र। एक तरह से इंद्र देवताओं में जो श्रेष्ठ है उन्हें इंद्र कहते हैं, ऐसे गज में जो श्रेष्ठ है उन्हें गजेंद्र कहते हैं। कई हजार हाथियों का बल है हाथी में। गजेंद्र का परिवार भी बड़ा सुंदर। कई हजार पत्नियां हैं गजेंद्र को, कई हजार बच्चे हैं गजेंद्र को। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। गजेंद्र तक जब चलता है तो महाराज शेर भी अपना रास्ता बदल देते, इतना बलशाली है। जंगल का राजा शेर माना गया, लेकिन जब हाथी निकलता है गजेंद्र तो शेर भी चीता सब के सब अपना रास्ता बदल देते हैं। चिंगाड़ मारता हुआ गजेंद्र चलता है, परिवार के साथ में चलता है। इसे घमंड हो गया। कई बार हमें परिवार का घमंड, कई बार हमें बल का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड, मान का घमंड, नाम का घमंड। घमंड होगा तो गिरोगे पक्का। भगवान कहते हैं जिस चीज से घमंड करोगे वो चीज तुम्हारी नहीं रह जाएगी, मैं छीन लूंगा। बल का घमंड करोगे निर्बल बना दूंगा, सुंदरता का घमंड करोगे तो कुरूप बना दूंगा, परिवार का घमंड करोगे उसी परिवार से लात खिलवा करके तुम्हारा घर छोड़वा दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो घमंड नहीं करना। भगवान ने गीता में कहा है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्तापन का अहंकार छोड़ दो। और आइए प्रदीप त्यागी जी सोल उड़ाकर व्यासपीठ पे महाराज जी का सादर आमंत्रित स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा त्यागी साहब का। भागवत भगवान की जय। और शास्त्रों में वर्णन है अहंकार आ ही जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि अहंकार आना स्वाभाविक है, बहुत बिरला ही अहंकार से बच पाता है। ज्यादा धन संपत्ति ये सब नर्क में ले जाते हैं। और विचार ये करना है कमाते सब हैं, ज्यादा धन हमें ही क्यों मिला, ये भी विचार कर लो। क्योंकि परमात्मा ने ज्यादा कृपा कर दी है, ज्यादा धन्यवाद दो। जिनको ज्यादा पैसा नहीं, गरीबी सी है, ज्यादा धन्यवाद न दे तो भी चल जाएगा, दिया ही नहीं उतना। और तुम्हें तो दे रखा है तो ज्यादा धन्यवाद दिया करो ना। जिन्हें दे रखा वो तो एकदम भूलते जा रहे हैं भगवान। भक्ति को ढोंग मानने लगे हैं। कथा भागवत पुराण को कहते ढोंग है, बिना मतलब। जिनको कम दिया भगवान ने सबसे बढ़िया वही है, धन्यवाद तो देते हैं, तूने बहुत दिया है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। रोज धन्यवाद भगवान को देना, बहुत दिया तुमने। सौराष्ट्र में एक संत हुए हैं, पीपा जी महाराज।
सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। पीपाजी महाराज बड़े धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा, बाल बच्चे नहीं थे इनको। कोई साधु महात्मा ब्राह्मण भूखा मिल जाए उसे पकड़ पकड़ करके भोजन करवाते थे। मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, मेरे यहाँ भोजन। यथाशक्ति दान दक्षिणा करते, घर में कुछ नहीं बचा, बहुत गरीबी आ गई। एक दिन एक महात्मा जी आए, पीपाजी महाराज से कहा 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है, कुछ खिलाओगे? पीपाजी महाराज के यहाँ 3 दिन से भोजन ही नहीं बना, कुछ था ही नहीं, लेकिन ये मना नहीं करते, महाराज जरूर खिलाऊंगा। ले आए महात्मा को, बिठा दिया दरवाजे पर, पानी पिलाया। अंदर गए, पत्नी से सलाह करी, पत्नी से कहा महात्मा आए हैं, भूखे हैं, कुछ खिलाओगी? रोने लगी पत्नी, महाराज कुछ है भी? 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, क्या खिलाओगे? पीपाजी महाराज ने कहा कुछ भी करो, भूखा है। पीपाजी महाराज की पत्नी और धर्मात्मा थी। माताएं बहनें कुछ ज्यादा ही धर्मात्मा होती। इनकी पत्नी ने कहा आज ही मैंने साड़ी पहनी है जो मायके से मिली, नई नई सी है, एक काम करो ये साड़ी बेच दो। और कोई साड़ी धोती नहीं थी, सब ले दे करके साफ कर दिया था। पीपाजी महाराज ने कहा दूसरी साड़ी है नहीं, तू तो निर्वस्त्र हो जाएगी। ये भी नहीं कहा कि नहीं खिलाऊंगा, कहते तू तो निर्वस्त्र हो जाएगी। तो पीपाजी महाराज की पत्नी ने कहा चिंता न करो, मैं धान की कोठी में घुसकर बैठ जाऊंगी। कोठी देखा ना, कई जगह मिट्टी की गोल गोल बनती थी, अब तो लोहे की गोल गोल सी आने लगी है, कई जगह ईंट की बना देते, तो नीचे होल रहता है अनाज निकालने। आप सब किसान है, पता होगा। पीपाजी महाराज की पत्नी ने कहा मैं अनाज की कोठी में बैठ जाऊंगी, साड़ी निकाल कर दे दूंगी, आप बेच देना और कुछ ले आना, महात्मा जी को पका के खिला देना, बैठाना वहीं जहां कोठी का होल है, मैं झुक करके देखती रहूंगी महात्मा जी खा रहे हैं। रोने लगे पीपाजी महाराज, धन्य है दे दिया। ऐसे ऐसे गृहस्थी हुए हैं, खुद भूखे रह गए, अतिथि का सत्कार किया है। इकट्ठे बारिश हो गई। आज मौसम ठीक चल रहा है। पीपाजी महाराज ने अपने हाथों से भोजन बनाया, महात्मा को भोजन करा रहे, धान की कोठी में झुक झुक करके होल से महात्मा को भोजन करते देख रही है, रो रही है। महात्मा भोजन करके चले गए, महीनों धान की कोठी में रह गई है पीपाजी महाराज की पत्नी, साड़ी नहीं खरीद पाए। कपड़ा मिले तब तो बाहर निकल। ऐसा ऐसा परिवार, ऐसे ऐसे दिव्य संत हुए हैं। गृहस्थियों के यहाँ एक से एक महापुरुष पैदा हुए हैं। महाराज हमारी गृहस्थी सुंदर होनी चाहिए, हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए, तो भगवान बालक बनकर के आ जाएंगे। भगवान अपने अंश को भेजते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। गजेंद्र जब चलता है ना तो शेर भी रास्ता बदल देते हैं। अहंकारी हो गया कि मुझे तो सारा जंगल डरता है, मैं तो जंगल का राजा हो गया हूं। पत्नी परिवार खूब बड़ा सा है। एक दिन की घटना है, हाथी अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ घूमने के लिए निकला। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती है। अभी ठीक ठाक हंस रहे, अचानक फोन आ जाए, गड़बड़ हो गया, रोने लगे, सुनते ही रोने लगे। विपत्ति कभी बता करके नहीं आती, मैं आने वाली हूँ। आफत कभी बता करके नहीं आती है। आज हाथी अपने परिवार के साथ बच्चों के साथ निकला हुआ था घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए। अब तो सरोवर में जाकर के स्नान करने लगा।
हाथी स्नान करता है, कभी देखा है ना टीवी में, सूंड में पानी भरेगा, फुहारा मारेगा। अब गजेंद्र ने भी ऐसा किया, कभी सूंड में पानी भरता, बच्चों को नहलाता, कभी सूंड में पानी भरता, पत्नियों को नहलाता, खूब मस्ती में सब स्नान कर रहे हैं। अब भगवान की लीला, जब ग्रह बिगड़ता है तो अच्छे अच्छे घुटने पर आ जाते हैं। समय जब बिगड़ता है, सब समय का खेला है। वक्त अच्छा है तो हम अच्छे हैं, वक्त हमारा बुरा आ गया तो आप हमें बुरा कहने लगोगे। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, वक्त की वैल्यू है। वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त की महिमा अपार है यारों, वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। समय कब भीख मंगवा दे, समय कब राजा बना दे, समय कब फूलों का हार पहनवावे, समय कब जूतों का हार पहनवावे। हम वही हैं। हमारा समय अच्छा है तो हम अच्छे हैं, समय खराब है तो हम खराब हैं। कल जो अच्छा कहते थे आज समय खराब खराब कहने लग जाए, कल जो खराब कहते थे आज समय अच्छा आ गया, सब अच्छा कहने लगे। ये समय का तकाजा है। इसलिए हर क्षण सावधान रहना है। परमात्मा को रोज धन्यवाद दिया करो। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो गई अब तो रहमत तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। और बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरे दाता तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। ताली बजाते हुए हरि बोल। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया।
सबसे मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी तेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, मेरे दाता तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना कोई गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं, मेरी तनख्वाह कम नहीं, कुछ मिले ना कोई गम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले तो कोई गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ कहीं, यार ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे सही, ओ दादा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे दादा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, मेरे दादा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र जल में स्नान करता है, अहंकार में कभी परिवार को देखता, कभी खुद को देखता है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, लेकिन कभी न कभी तो पहलवान को भी बीमारी लगेगी, कभी न कभी तो डॉक्टर भी बीमार पड़ेगा, कभी न कभी ज्योतिषी भी, हम लोग भी तो बीमार पड़ते हैं, साधु महात्मा भी तो दवा खाते हैं। जब तक चल रहा है टूटी बोल रही है। कई लोग पहलवान हो गए ना, इतना घमंड करते, जब निकलते हैं ना, इनको भी टीप मार दिया, उनको भी टीप मार दिया, घमंड में रहते हैं। जब बुरी व्यवस्था बनती है, मुसीबत आती है, पैरालाइज हो गए, पड़े हैं, नाक पर मक्खी बैठ गई, उड़ा ही नहीं पा रहे। कई सुंदरता का घमंड करते, मेरे जैसा सुंदर कौन है। भगवान जब नाराज होते हैं ना, मुंह ऐसा टेढ़ा करते हैं, यहां से थूक टप 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 निकलता रहता, सारी सुंदरता बेकार। फिर घमंड किस चीज का? ये संसार नासमान है, हर चीज पुरानी होगी, हर चीज नष्ट होगी। शोरूम से गाड़ी निकालो, मॉडल बदलता चला जाएगा, एक दिन कबाड़ में कटेगी। माँ के गर्भ से जन्म ले लो ना, साल, महीना, दिन, घंटा, मिनट, सेकंड, हम छोटे होते जा रहे हैं। जिस दिन पैदा हुए थे कितने दिन के थे? मान लो अभी 100 साल बाकी पड़ा है। एक एक दिन घटता जा रहा है ना। कलयुग में पूर्णायु 100 साल की बताई गई, वैसे अब तो उतना नहीं रह गया। WHO ने घोषणा कर दी है, नई जनरेशन जो शहर से टच है ना, 65-70 साल बस। और पुराणों में लिखा कलयुग का चौथा चरण आएगा ना, तो 12 साल में ही सब निपट लेंगे। 7-8 साल में दादी दादा सब बन जाएंगे, पोती पोता वाले हो जाएंगे। इतने में 12 साल मुश्किल से जाएंगे, जैसे 100 साल मुश्किल से जाते हैं ना। जब कलयुग का चौथा चरण आएगा, 12 साल कोई कोई जाएगा। चने के झाड़ पर सीढ़ी लगाकर चढ़ेंगे, सब लिखा है। राणा प्रताप कब के थे? कलयुग के ही तो थे। भाला 80 किलो का उठाकर दिखाओ। ऐसे घटता जा रहा है ना, बल सबका क्षीण होता जा रहा है, लंबाई घटती जा रही है। तो अभी बहुत सुकून है। चौथा चरण आएगा, सब कीड़ी की तरह हो जाएंगे, भेड़ चाल एकदम ऐसे कीड़ी की तरह। इतनी भीड़, आदमी आदमी को मार करके खाना शुरू कर देगा।
खेती बाड़ी रहेगी नहीं, फल फूल रहेंगे नहीं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब खत्म हो जाएंगे, चाइना वाले कुत्ता केचुआ सब चबा रहे हैं, तो धीरे धीरे साफ ही कर रहे हैं। ये जल प्रदूषण वायु प्रदूषण क्यों फैल रहा है? सांप वायु को फिल्टर करता था, सबकी बैलू है, क्यों सांप को बनाया है? जहरीला है, लेकिन कोई कारण है तब तो बनाया। भगवान ने हमें क्यों बनाया? हम फ्री के हैं, फालतू हैं? नहीं, हमारा कुछ यहाँ मतलब रहा तब भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। कीड़ा मकोड़ा सांप भिक्षु पशु पक्षी सबका मतलब है। हवा को शुद्ध सांप करते थे, वायु प्रदूषण सांप को भी सब्जी बनाकर सब खाने लगे, गजब चाटुकार हो गए। पानी में मछली रहती थी, कछुआ, अनेकों जीव जंतु, ये अब घर घर में लगाना पड़ता, आरओ लगाते हैं ना, फिर भी 20 साल में ही घुटने जवाब दे गए। महाराज जी चर चर घुटना कर रहा, जैसे चारपाई बोल रहा। मछली जो जल को स्वच्छ करती थी, खाए बैठे हैं, सबकी वैल्यू है। हम सूकर को देखते नाक दबा लेते, उसकी भी तो वैल्यू है, वो भी तो गंदगी साफ करता है। ये सब सफाई कर्मी बताए गए हैं। हर चीज का मतलब है, बिना कारण के कुछ नहीं है, बिना कारण के संसार ही नहीं बना है। और एक बात मन में सोच लेना, हम फालतू नहीं है, भगवान ने हमें बनाया है ना, तो कुछ काम करवाना है हमसे, इसलिए हमें बनाया, ये सोच के रखना। प्रकृति से छेड़छाड़, प्रकृति विपरीत हो गई। बिना मौसम बारिश, बिना मौसम सर्दी, बिना मौसम गर्मी, भूकंप। भगवान ने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत वन नदी सब बनाई, कारण तो होगा। अब सब नदियों को मोड़ करके महल बना लेते हैं, कब तक मोड़ करके रखोगे? कभी तो नदी अपना रुख बदलेगी, महल को डुबा देगी, तब कहोगे सरकार ने बांध नहीं बंधवाया। आज उधर चली गई है, कभी मुड़ सकती है ना। तो प्रकृति विपरीत हो जाती है। आप कहानियों में सुना भी होगा, कुछ पुराने लोग बैठे भी हैं, पहले पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, नदी तालाब कुआं, सब गंदा पानी पीते थे, नदी तालाब कुएं का। 100 साल जिंदा रहते थे, बताओ। न आंख खराब होती, न बाल खराब होता था, न घुटना दर्द करता था, न पेट में गड़बड़ी होती। अब फिल्टर लगाए पानी साफ करने वाला, फिर भी गैस बन रही है। अब गैस बनेगी ही ना जब गैस पर भोजन बनेगा। वो गैस पता नहीं कहां से हमारे सिलेंडर में भर के आई है, लैट्रिन के टैंक वाली गैस है कि पेट्रोल से निकली गैस है, मतलब बेकार बेस्ट चीज है। पहले समुद्र में डाला जाता था वो, अब वो भर भर करके घर में पहुंचा दिया। गोसे पर भोजन बनता था, उसमें ऑक्सीजन भरा रहता था ना, गाय के गोसे में ऑक्सीजन भरा रहता है, इसीलिए अंगारी और धूप ये सब करने को बताया गया है। अगर हर महीने हवन न करवा पाओ, चिंता न किया करो, इतना गाय का गोसा जलाओ, चीनी डालो, पूरे घर में घुमाओ, हो गया शुद्धि। मौका लगे तो पंडित जी को बुलाकर करवा लो। बाकी आप अपने आप भी कुछ कर सकते हैं। पुरानी माताएं जब रोटी बनाना शुरू करती, छोटी सी टिकड़ी बना करके आग में डाल देती थी, हो गया हवन, लो। अब सिलेंडर गैस है, उस चूल्हे में कहां टिकट ठूसेंगे, बताओ। प्रकृति विपरीत हो गई है। क्यों? हम लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। लोग दातून चबा चबा करके 100 साल तक दांत बना कर रखते थे। टीवी वाले ऐसा ऐड देते, एक दिन तो मेरे मन में आया कि मुकदमा कर दो इन पर। हाँ, एक क्रीम का प्रचार कर रहे थे कि इधर लगाया तुरंत चमक गया, धोया तुरंत चमक गया। मैंने भी मंगवाया, सोचा गोरा हो जाऊं। 3 ट्यूब खत्म कर ली, मतलब और रंग डार्क हो गया। हम कहा अब केस करना पड़ेगा। इनके चक्कर में न पड़ना, टीवी वालों बड़ा गलत दिखाते हैं।
जो ऐसा ऐड दिखाते उनकी चीज खरीदना नहीं, चीज खाली रामदेव की खरीदो, भले उल्टा सीधा हम कहते सारा नकली दे दे, देश में पैसा रहेगा, और किसी की चीज न खरीदो, बंद करो, खाली रामदेव का पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करो। पैसा हमारा महात्मा के पास तो गया, महात्मा विद्यालय चला रहा है, लाखों बच्चे करोड़ों गायें उनके पास है। तो जो अच्छा करना, हमें मंजन करना है तो दंत कांति करे चाहे कोलगेट करे। अब दंत कांति ठीक है, थोड़ा भरोसा तो है, अगर 70% नकली होगा तो 30% तो असली है, ये 1000% नकली चीज देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या क्या मिला मिला करके। पैकेट वाला दूध कभी नहीं लेना है। कोई अगर घर में गाय भैंस नहीं है तो अगर दूध सप्लाई करने वाला कोई ठीक ठाक समझ, भले पानी दे जाए, 40% पानी मिलाया है, 60% तो दूध है। पैकेट वाले तो पता ही नहीं है कि 60% है केमिकल है, 40% दूध है कि 5% दूध है। नकली नहीं खाना है, चाहे पतला दूध पी लेना है। तो खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा। आजकल सब आलसी भी होते जा रहे हैं, कुछ करना ना पड़ेगा तो क्या होगा पता है, कुछ करने लायक रह भी नहीं जाओगे। नोट कर लो। और नई नवेली बहुओं से मैं बताना चाहूंगा कि सासू माँ से झगड़ा ना किया करो। एक सूत्र बताऊं, गुरुजी तो हंसी में बताते थे लेकिन कारगर है, जिसको जल्दी निपटाना हो उसकी सेवा करो। बहुओं की ज्यादातर दुश्मनी किससे होती है? सासू माँ से। तो जल्दी निपटाना है ना। आसान तरीका बताऊं, इनको कुछ ना करने दो, नहलाना धुलाना, कपड़ा पहनाना, चाय हाथ में, भोजन हाथ में, दिन में 5 बार पांव दबाना, 3 साल इनको बिठा कर रखो, उठने ना दो। ना माता जी आप बैठो मैं करूंगी, ना माता जी आप बैठो मैं करूंगी। 3 साल में शुगर बीपी सब हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, निपट लेंगे। अब समझदारी तो है नहीं बहुओं में, ये सोचती हैं मैं काम नहीं करूंगी तो ठीक है, सासू माँ सारा काम कर ले। सासू माँ 4 बजे जग गई, झाड़ू पोछा खाना पानी नाश्ता ये 9 बजे तक पड़ी है। अब सासू माँ तो स्लिम एकदम दुबली पतली, बहू हो गई 3.25 क्विंटल की। अब बताओ रोग किसको होगा? रोग किसको होगा? सासू माँ तो टकाटक है, 100 साल जिंदा रहेगी। बहू को डॉक्टर ने कह दिया है सर्जरी होगी हार्ट की, पता नहीं बचेंगी कि नहीं बचेंगी। तो काम धाम से पीछे नहीं हटना। कई लोग मोटे होते सारा काम कर, मोटे भी 2 तरह, एक आलसी एक मेहनती मोटे होते। तो आलसी मोटा नहीं बनना है, बाकी खाते पीते घर के दूध दही सब शुद्ध मिलेगा तो मोटे तो हो ही जाएंगे, लेकिन आलस्य नहीं करना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। और पुराने लोग सुन ले, अगर बहुएं समझदार आ गई है, बेटा समझदार निकल गया है, अगर बेटे ने पिता से कह दिया पिताजी अब आप कोई काम नहीं करेंगे मैं सारा काम करूंगा, बहू ने कह दिया सासू माँ सारा काम मैं करूंगी, आप बैठिए आराम करिए खाइए, तो सास ससुर से निवेदन है, बच्चे कह देते हैं आप कुछ ना करो, उनकी बात नहीं मानना, नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओ। उतना कठिन काम ना करो, बच्चे कर लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना, लगे रहना। काम कब तक करना है? जब तक श्वास है। बीमार नहीं पड़ोगे। आजकल लोग जिम में जाते हैं, 1000 रुपया महीना देते हैं, साइकिल चलाते, वो साइकिल कहीं जाती नहीं, कोने में खड़ी रहती, चलाए मरे जा रहे पसीना पसीना। वैसी साइकिल खरीद लो, खेत में चले जाओ, घूम आओ, मार्केट चले जाओ, सब्जी भी खरीद लाओगे, एक्सरसाइज भी हो गई, 1000 रुपए उसको नहीं देना पड़ा, जिसने कोई काम ही नहीं किया। काम तो हमने किया। तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी। गजेंद्र को, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, सरोवर में स्नान कर रहा था, मगरमच्छ ने टांग पकड़ ली। हाथी को तो घमंड है कि ये मुझे क्या डुबाएगा, कोई तिनका फंसा होगा, अभी खींच कर बाहर पटक दूंगा।
बल का घमंड था, लेकिन विपत्ति अच्छे अच्छों को घुटने पर ला देती है। मुसीबत अच्छे अच्छों को भिखारी बना देती है, अच्छे अच्छों को निर्बल बना देती है। मुसीबत से कोई नहीं टकरा सकता है, आफत से कौन टकराएगा? चूर चूर होना है बस। ग्राहक ने, मगरमच्छ ने टांग पकड़ लिया, खींचना शुरू कर दिया। अब गजेंद्र ने सोचा बल तो ज्यादा लगा रहा है, खींच लेकर अंदर न चला जाए। अब तो हाथी ने भी अपना बल लगाना शुरू कर दिया। कभी हाथी खींचता, कभी मगरमच्छ खींचता, कभी हाथी खींचता है, कभी मगरमच्छ। अब तो हाथी थकित हो गया। अब तो गजेंद्र ने पत्नियों से कहा, मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया, खींच रहा, मैं तो डूब जाऊंगा, मुझे बचाओ। अब हथनियों ने सूंड से सूंड फंसाई है, खींचना शुरू कर दिया है। फिर भी मगरमच्छ का बल कम नहीं हुआ, वो सबको खींचता जा रहा है। बच्चों ने भी सूंड में सूंड फंसाई, खींचना शुरू कर दिया। बहुत दिनों तक घमासान युद्ध चलता रहा। कभी हाथी, कभी मगरमच्छ, सब आगे पीछे खींचतान चल रही है। 28 दिन लिखा है। 28वां दिन जब होने को है, गजेंद्र थक गया, पत्नियां थक गई, बच्चे थक गए, निकाल नहीं पाते हैं। अब पत्नियां छोड़ छोड़ करके जाने लगी। मुसीबत जब आती है तो लोग छोड़कर जाने लगते। गजेंद्र माने खुद की कथा समझ लीजिए, हम सब गजेंद्र हैं। जब मुसीबत ज्यादा आएगी ना, सब छोड़ छोड़ करके जाने लग जाते हैं। पत्नियां छोड़कर जाने लगी, हाथी रोने लगा। गजेंद्र ने कहा छोड़कर जाओगी? पत्नियों ने कहा आप बचने वाले नहीं, आपके चक्कर में हम क्यों प्राण दे दें, बच्चों का मुंह देखकर जी लेंगे। बच्चे छोड़कर जाने लगे। गजेंद्र ने कहा तुम भी हमें छोड़ दोगे? बच्चों ने कहा महाराज अभी बहुत दिन बाकी है, आप बचने वाले नहीं, आपके साथ हम भी क्यों मर जाएं। सब चले गए। ये हम सबकी कथा। जब जब दुख आते हैं लोग साथ छोड़ देते हैं। दुख में रोना नहीं, दुख में आंख खुली रखो। दुख में ही पता चलता असली रिश्तेदार कौन है। सुख में पता ही नहीं चलता, सब असली वाले हैं। जब जेब में पैसा भरा है ना, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे फ्रेंड हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं। जब पैसा खत्म हो गया ना, गरीबी सी आ जाए, उस समय जो मदद करे असली रिश्तेदार वही, असली मित्र वही। जो गरीबी में साथ ना छोड़े, दुख में साथ ना छोड़े। कई लोग क्या कहते हैं, पत्नी बीमार पड़ गई, पति ने कहा जाओ मायके चली जाओ, बहुत दिन हो गया नहीं। पत्नी ने कहा तबीयत खराब है, कैसे जाऊं? जाओ वहां भैया से कह देना, बढ़िया डॉक्टर से चेकअप करवा देंगे, ढेर सारी दवा दिलवा देंगे, जब ठीक हो जाना तब चली आना, फिर बर्तन धोना आकर के। पत्नी ने कहा तुम दवा नहीं दिला पाओगे? नहीं भैया दवा दिला देंगे। तो ये स्वार्थ हो गया ना। मान लो पति रात दिन काम करके घर का भरण पोषण कर रहा है, चोट लग गई, टांग टूट गई, सेवा करनी है कि मायके चले जाना है? बताओ, सेवा करनी चाहिए। रिश्तों में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। रिश्तों में प्रेम। आजकल कड़वाहट क्यों है? स्वार्थी हो गए, सब में स्वार्थ भरा। रिश्तों में स्वार्थ तो रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गजेंद्र को छोड़ करके सब के सब चले गए। दुख आया, संसार ने फट से साथ साथ छोड़ दिया। अब हाथी को अकेला पड़ गया ना, अब बल अकेला हो गया। मगरमच्छ और स्पीड में खींचता जा रहा है। आसमान में देवता सब खड़े हैं, मुझे बुला लेता तो मैं मदद कर देता, मुझे बुला लेता मैं मदद कर देता, मुझे बुला लेता मैं मदद कर देता। अब पानी में कोई डूबा हो, बच गया, उससे पूछो कौन कौन याद आता है? कोई नहीं याद आता। खाली अपना प्राण बचाओ तड़पता है वो, कैसे मैं बाहर निकलूं, कैसे मैं बाहर निकलूं। सब देवी देवता खड़े, मुझे बुला लेता तो मैं चला जाता, मुझे बुला ले। वो बेचारा डूब रहा, जान बचाने के चक्कर में तड़प रहा। लोग सोच रहे हैं मेरा नाम पुकारे। अब हाथी डूबा कब मानोगे? जब सूंड डूब गई। सूंड थोड़ी सी बची, बाकी शरीर तो पानी में डूब चुका था। सूंड को घुमा रहा, कोई सहारा मिल जाता, कोई सहारा मिल जाता। अचानक एक कमल का फूल फंस गया सूंड में। संयोग था, कमल का फूल फंस गया। उसने सोचा मिल गया सहारा। तिनके का सहारा डूबते को कहते हैं, तब से कहावत बन गई। अब वही कमल फंसा, कस करके पकड़ा, कमल उखड़ गया। अब कमल घूमने लगा ऐसे, कभी नीचे जाता है, कभी कमल ऊपर आ जाता है, कभी नीचे
भगवान विष्णु उठकर बैठ गए, शेष आसन पर लेटे थे। लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु क्या हुआ है? मुझे बुला रहा है हाथी, गजेंद्र मुझे बुला रहा है। लक्ष्मी मैया ने कहा उसने नाम तो लिया नहीं, मैंने तो सुना नहीं। भगवान ने कहा देखो ना कमल का फूल दिखा रहा है, कितने दयालु है मेरे भगवान, कितने दयालु है। कमल का फूल दिखा दिखा करके मुझे इशारा कर रहा है। बेचारा नाम कैसे ले, मुंह तो डूब गया है ना, अब इशारा कर रहा है। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या इशारा कर रहा है? कमल दिखा करके। भगवान ने कहा कमल से मेरी ही तुलना की गई। जगह जगह आप पढ़ोगे लिखा है भगवान के नेत्र कैसे हैं, कमल की तरह। भगवान के गाल कैसे हैं, कमल की तरह। भगवान के होंठ कैसे हैं, कमल की तरह। भगवान के चरण कैसे हैं, कमल की तरह। गाते हैं ना, कंदर्प अगणित अमित छबिनो नील नीरद सुंदरम। श्री रामचंद्र वाली स्तुति पढ़ेंगे, उसमें ये लाइन है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भवै दारुणम। इसी में ये लाइन है, भगवान करोड़ों करोड़ कमल के समान इनके चरण हैं। तो भगवान ने सोचा अब बोल नहीं पा रहा, कमल दिखा करके इशारा कर रहा, मुझे तो जाना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया बोली बाली कहने लगी जब बुला रहा तब तो जाना ही पड़ेगा। भगवान ने तुरंत गरुड़ को बुलाया, गरुड़ आ जाओ। गरुड़ आए, मुझे ले चलो, हाथी डूब रहा उसको बचाने जाना। आज गरुड़ को घमंड हो गया, प्रभु मैं न ले जाऊं तो आप किसी की रक्षा न कर पाओ। आज ही इनको घमंड होना था। कई लोग मेन मौके पर परीक्षा लेते हैं, मन में रख रखा है चाचा ताऊ ने, सोचते हैं जब इसका ब्याह होगा तब खानदान छोड़ूंगा। कईयों के यहाँ देखने को मिलता ना, जब बेटे बेटी का ब्याह होगा तब मनाने जाना पड़ता, चाचा बारात चले चलो। चाचा ने कहा नहीं जाऊंगा। मेन मौके के तलाश में रहते कई लोग, सारी मांग मनवा लेंगे तब बारात जाएंगे। बारात पहुंचे फिर ऐसे बैठे हैं, देख ही नहीं रहे। आज गरुड़ ने कहा प्रभु मेरे बिना आप किसी की मदद ही नहीं कर सकते हैं, मेरी पीठ पर बैठ कर जाते तभी आप मदद कर पाते। भगवान ने कहा गजब हो गया। गरुड़ जी सोच रहे हैं कि मैं भगवान को लेकर उड़ रहा हूं। यही हम भी सोचते, सब मैं कर रहा हूं। जब सब तुम ही कर रहे हो तो करते करते काम खराब कैसे हो जाता है? बताओ क्यों खराब हो जाता है? इसका मतलब करने वाला कोई और है। कोई खराब काम करना चाहेगा, अपना बिगाड़ना चाहता है। इसका मतलब जंजीर हमारी कोई किसी और ने पकड़ रखी। कबीर साहब ने कहा कबीरा कुतुआ राम का गले पड़ी जंजीर, इधर घुमाओ। भगवान ने गरुड़ से कहा कोई बात नहीं, आज तुम्हारी भी परीक्षा है। अंगूठा पीठ पर टेक दिया, उठाओ उड़कर दिखाओ। गरुड़ पूरा बल लगाकर फड़फड़ा करके थक गए। 10-20 पंख उड़ करके नीचे आकर के गिरा। गरुड़ ने सोचा घमंडी हो गया था, मैं भगवान के चरणों में गिर जाओ, जल्दी नहीं आप बताएगी। पड़ गया चरणों में, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं सोचता था कि मैं आपको लेकर उड़ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप मुझे लेकर उड़ रहे हैं। हमारी कोई सत्ता नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमारा अस्तित्व है कि भगवान अंदर बैठे हैं, सबके अंदर भगवान है। जब भगवान है तो हम देख रहे हैं, सबके अंदर भगवान है तो हम सुन रहे हैं। हमारे अंदर भगवान है तो हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर भगवान है तो हम खा रहे हैं। हमारे अंदर भगवान है तो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। जिस दिन भगवान ने साथ छोड़ दिया उस दिन कुछ करके दिखाओ। 4 कंधे पर लद कर जा रहे हैं, राम नाम सत्य। भगवान ने साथ छोड़ दिया ना, शरीर 2-4 घंटा रख दो तो बदबू करने सड़ जाएगा। भगवान जब तक अंदर है तो शरीर मस्त है। लोग प्रेम करेंगे, लोग झगड़ा करेंगे, लोग दुलार करेंगे। जिस दिन भगवान ने साथ छोड़ दिया 2-4 घंटे बाद सब कहते ले चलो, नहीं बदबू करेंगे। हम आप सोचते हैं कि सब मैंने किया, करने वाला कोई और है। भोले बाबा ने कहा देवी करने वाले कोई और है। करे करावे बन जय सोई, उमा राम गति लखई न कोई। बड़ी प्रसिद्ध लाइन है। होई है सोई जो राम रचि राखा,
को करी तरक बढ़ावे शाखा। सब भगवान का। गरुड़ की पीठ पर भगवान बैठ जाते हैं। सबसे तीव्र गति किसकी है वाहन में? गरुड़ की। कैसे समझेंगे? मन की गति सबसे तेज है, मन से लाख गुना तेज गति गरुड़ की है। गरुड़ अब स्पीड में चले, सामान्य स्थिति में जब गरुड़ चलते तो मन से लाख गुना, आज स्पीड में प्राण बचाना और स्पीड में। भगवान ने कहा जल्दी चलो, गरुड़ जल्दी जल्दी पंख घुमा रहे हैं, हाथी तो डूबने वाला है। भगवान गरुड़ की पीठ से कूद गए, भगवान दौड़ने लगे, उड़ गया पीतांबर, पीतांबर में गरुड़ फंस गए, फड़फड़ा करके धड़ाम से दूर गिरे जाकर। गरुड़ से कई लाख गुना तीव्र गति मेरे भगवान की है, वो पैदल दौड़े। भक्त को बचाना है ना, आज नर नारायण भगवान बन जाते हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। नंगे पांव भगवान दौड़े, नजदीक पहुंचे, लेकिन हाथी की सूंड भी डूब गई। भगवान ने चक्र छोड़ दिया, मैं नहीं पहुंच सकता हूं, चक्र छोड़ दिया। चक्र ने जाकर के ग्राह की मुंडी काटी। हम आप कैसे समझेंगे? हम आप किसी का पीछा करते हैं ना, दौड़ते दौड़ते जब नहीं पकड़ पाते हैं तो पत्थर उठा करके मार देते हैं, फट से पत्थर और स्पीड में पहुंच गया। भगवान ने चक्र छोड़ दिया है, ग्राह की मुंडी कट गई। अब वैकुंठ में सब इंतजार कर रहे हैं ना, गजेंद्र को तारने गए हैं भगवान, गजेंद्र को मुक्त करने गए, माला लिए खड़े हैं। अभी गजेंद्र आएगा तो हम माला पहनाकर वैकुंठ में एंट्री दिलवाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। गजेंद्र तो वहां पहुंचा ही नहीं, अभी ग्राह पहुंच गया, मगरमच्छ पहुंच गया। लोगों ने भगवान से पूछा, प्रभु आप हाथी को मुक्त करने के लिए गए थे गजेंद्र को, यहाँ तो ग्राह आ गया, जो पापी था, जो उसको डुबा करके मारना चाहता था। भगवान ने हंसते हुए क्या कहा है? अरे पगले, मैं अपने भक्त को बाद में तारता हूं, उसका चरण जो पकड़ता उसे पहले तार देता हूं। गजेंद्र जैसे संत का चरण राक्षस ने, मगरमच्छ ने पकड़ा, लेकिन संत का चरण पकड़ा तो पहले उसको तारूंगा, संत तो तर ही जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये पिछले जन्म के यक्ष थे, हाहा और हूहू, इनको ऋषियों ने श्राप दे दिया था। महात्मा दुर्वासा नहा करके निकले, हाहा नाम का यक्ष धूल उड़ाने लगा। उन्होंने कहा तू हाथी बनेगा, धूल उड़ाता फिरेगा। एक महात्मा स्नान कर रहे थे, हूहू नाम का जो यक्ष था, नहाते नहाते उनका चरण पकड़ लिया, डुबकी मार करके ना पानी में, कई लोग चिढ़ाते हैं ना, महात्मा का चरण पकड़ लिया। महात्मा तो डर गए, महात्मा ने कहा तू मगरमच्छ बनेगा। तो ये यक्ष थे पिछले जन्म में। भगवान की गजेंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है, प्रभु आपकी अति कृपा बनी। अब सोचो, भगवान हाथी की भाषा समझ सकते हैं, गजेंद्र ने अपनी भाषा में स्तुति की है, सूरदास जी ने अपने शब्दों में उसको संकलित किया है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब करुणा होगी, पुकारने में वेदना होगी, भगवान सुनते हैं। हम आपके पुकारने में करुणा नहीं है, निर्मलता नहीं झलकती है, स्वार्थ झलकता है भगवान को। किसी को हम आप बुलाते हैं ना, स्वार्थ परक होता है।
निस्वार्थ भाव से आप किसी को पुकारो, अगले को लगे कि ये कुछ मांगने के लिए नहीं, वो दौड़ता आएगा ना। आप किसी को बुलाओ, उसे पता चल जाए 2 लाख मांगने वाला, वो सुनेगा ही नहीं। कल मिलोगे, आप सुने नहीं, मैं सुन नहीं पाया, गाड़ी थोड़ा स्पीड में थी। अगले को लगे कुछ मांग नहीं रहा है, मुझे प्यार से, प्रेम से, भाव से बुला रहा, वो लौट के आएगा। इसलिए नित्य परमात्मा को, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 प्रभु 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 आ जाओ। तेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझे पता है आपने बहुतों को दर्शन दिया, मेरी बारी आई तो चुप रहे हो। लाखों को दर्श दिखाया है, लाखों को दर्श दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तेरी माया है, यह कैसी तेरी माया है। मुझे दर दर क्यों भटकाया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है। मुझे दर दर क्यों भटकाया है, मुझे दर दर क्यों भटकाया है। नित बहती है, नित बहती है, नित बहती है अश्रुमत धार, प्रभु आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार, मेरा नित वैष्णव परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। ताली बजाओ। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। कभी कभी आती होगी ना, नहीं आती है, आती होती तो ताली बजाते ठीक से। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है। तन मन की सुधि बिसराती है, तन मन की सुधि बिसराती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रह के मुझे तड़पाती है। रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती
जाओ एक बार, मेरा छोटा सा गंजवार, हरि आ जाओ एक बार। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, पता नहीं कब आपने अपने से अलग करके भेज दिया। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, 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 मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार। दर्शन किसका होगा? निराकार का? निराकार का दर्शन नहीं होगा, उसका कोई आकार नहीं। आप राम कृष्ण बन करके आओ, तब हम दर्शन करेंगे। परमात्मा सबसे पहले निर्गुण है, लेकिन निर्गुण में वो मजा नहीं है, सगुण में आनंद है। आपको भोग लगाऊंगा, आपको नहलाऊंगा, आपको वस्त्र पहनाऊंगा, आपको तिलक लगाऊंगा। जब रूप लेकर के आओगे तब तो ये होगा। निर्गुण को क्या करोगे बताओ? अब दर्शन दो साकार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, 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 प्रभु 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 आ जाओ। मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि